Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Confluence. This is Mr. CL Gautam. Today I am going to discuss about important questions from My Mother at 66 by Kamala Das. This is the first poem of Flamingo. Scholars, these are very important questions for the viewpoint of exams for all candidates. इसमें इस पोएम में कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं और उनकी माँ की उम्र जो है एज मोर देन 66। तो माँ को देख करके उनको कैसा लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। इसमें कमला दास अपनी माँ को देख करके किस तरीके को उनको पेन और पीड़ा का एहसास होता है। आंसर, when the poet looks at the pale and corpse-like face of her mother, her old familiar pain or fear of childhood returns. जब अपनी माँ को ऐसी हालत में देखते हैं कि उनका फेस पूरी तरह से वो बूढ़ी हो चुकी है, उनका फेस डेड बॉडी की तरह दिख रहा है, तो उनको बचपन का डर, माँ को खोने का डर वापस आ जाता है। द चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर एज द टाइम एंड एजिंग स्पेयर्स नन। जैसा कि यह जो है उम्र बढ़ना और समय का चलना यह किसी को रोकता नहीं है। समय और मौत ये सबको आता है। द पेन ऑफ सेपरेशन मेक्स हर सैड। माँ से अलग होने का डर जो है कमला दास को दुखी बना देता है। सेकंड क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। इसमें जो पेड़ पौधे हैं उनको स्प्रिंटिंग, रनिंग फास्ट कैसे डिस्क्राइब किया गया है। आंसर, इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस। यह हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। व्हेन एवर वी ट्रैवल बाई कार और अदर व्हीकल्स, जब हम किसी कार या किसी व्हीकल के द्वारा जाते हैं, द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स और ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग फास्ट। तो साइड में जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो दौड़ते हुए दिखाई देते। एक्चुअली वो नहीं दौड़ते हैं, बल्कि इट वॉज कार दैट इज रनिंग। स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज आर इंटायरली कंट्रास्ट टू हर डोजिंग पैसिव ओल्ड मदर। ये जो यंग ट्रीज हैं यह टोटली कंट्रास्ट हैं। यह एक तरफ जो है एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, एक्टिव हैं, तेज भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ माँ जो है ओल्ड है, डोजिंग, पैसिव, इनएक्टिव है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, व्हाई हैज मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। माँ को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है। आंसर, द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। पोएट की माँ की एज 66 हो चुकी है। हर श्रंकन एसन फेस रिसेंबल्स द कॉप्स। उनका जो सिकुड़ा हुआ और राख भस्म जैसा जो फेस है वो डेड बॉडी की तरफ दिख रहा है। शी हैज़ लॉस्ट हर साइन स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ। उन्होंने अपनी सुंदरता, अपनी ताकत, अपनी जवानी सब कुछ खो चुकी हैं। ठीक उसी तरह सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हैजी। जिस प्रकार से लेट विंटर्स मून जो है यह हैजी, धुंधलापन, एंड ऑब्सक्योर और मुरझाया हुआ, धुंधला, लैकिंग साइन एंड स्ट्रेंथ। जिस प्रकार जो है विंटर के समय में जो मून होता है हमसे काफ़ी दूर होता है, वो धुंधला, फेंटेड, उसमें चमक नहीं दिखाई देती है। ठीक उसी तरह माँ भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो इसमें स्कॉलर्स सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। हियर सिमिली इज क्वाइट इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। इसमें पोएट पार्टिंग वर्ड्स अलग होते समय, विदाई के समय, जब पोएट अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उसने जो स्माइल किया उससे क्या हमें पता लगता है। आंसर, द ओल्ड फैमिलियर फियर ऑफ लूजिंग ऑफ हर मदर रिटर्न्स। जब पोएट कमला दास अपनी माँ से अलग होती हैं
तो उन्हें बचपन का डर, माँ को खोने का डर वापस आ जाता है। द फॉलिंग हेल्थ ऑफ हर मदर मेक्स हर सैड, क्योंकि माँ का जो हेल्थ है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, यह उसे उदास बना देता है। द पार्टिंग वर्ड्स, उनके अलग होते समय, सी यू सून अम्मा, जो पोएट ने कहा कि अम्मा हम आपसे जल्दी मिलेंगे। गिव एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ टू ओल्ड एंड वीक लेडी, उस अपनी माँ को वह साहस देती हैं, सांत्वना देती हैं कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगी। द पोएट स्माइल्स थ्राइस टू कवर अप हर वीपिंग हार्ट बिफोर हर मदर, इसमें पोएट जो है माँ के सामने जो 3 बार हंसती हैं, वह अपने रोते हुए दिल को छुपाने के लिए अंदर से रो रही हैं लेकिन बाहर से खुश होने की कोशिश कर रही हैं। सी स्माइल्स टू कंसील हर पेन एंड फियर ऑफ सेपरेशन फ्राम हर मदर, जो पोएट है वो माँ के सामने इसलिए हंसती है कि वो अपने जो है दुख और डर, जो दूर होने का डर है, पीड़ा है, उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए। सी वांट्स टू सी हर मदर हैप्पी, इसमें कमला दास अपनी माँ को विदा होते समय खुश देखना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, इसमें जब कमला दास कार में कोचीन जा रही होती हैं अपनी माँ के साथ, तो उन्होंने देखा कि माँ उनकी डोजिंग कर रही हैं। उनका फेस डेड बॉडी की तरह दिख रहा है, कलरलेस है, तो वह जो है कैसे इस विचार को, उनको लगता है कि उनकी माँ की मौत जल्द ही हो जाएगी। तो यह सब सोचते हुए अचानक वो बाहर देखना शुरू करती हैं। तो इसमें आंसर है, हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ एजिंग मदर, वह अपना जो है ध्यान कैसे डाइवर्ट कर देती हैं। आंसर, द रियलाइजेशन द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ ऑफ हर मदर इज गोइंग टू बी एंडेड, जैसा कि पोएट को लगता है उसकी माँ का जो अंतिम चैप्टर है वो बंद होने वाला है। ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग हर मदर मेक्स पोएट वेरी सैड, माँ को खोने का डर पोएट को दुखी बना देता है, निराश कर देता है। शी स्टार्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार टू डाइवर्ट हर माइंड, वह खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देती हैं अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। बाहर उन्होंने क्या देखा, द पोएट सीज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, उन्होंने देखा बाहर पेड़ दौड़ते हुए दिख रहे थे और बच्चे अपने घरों से खेलते हुए निकल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसमें मेरी चिल्ड्रन को उन्होंने इमेज के रूप में कैसे बताया है, क्यों बताया है। आंसर, द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन spilling out of their homes suggest the idea of youth and beauty in contrast to ashen like pale wan face of aging mother who has lost her youth, beauty, energy and charm, इसमें बच्चे और माँ से टोटली कंट्रास्ट हैं, जैसे बच्चे यंग है, एनर्जेटिक हैं, ब्यूटीफुल हैं और फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, और दूसरी तरफ माँ जो है बूढ़ी है और उसका जो है फेस एसन जैसे दिख रहा है और दिन प्रतिदिन उस बूढ़ी होती जा रही है, वो जो है इनका अंतिम चैप्टर समाप्त होने वाला है और जो कि माँ की अपनी सुंदरता, एनर्जी, चार्म खो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज द पोएट गोइंग हु वाज विद हर, इसमें बताया गया है कभी पोएट कहाँ जा रही थी, उसके साथ कौन था। आंसर, द पोएट वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट एंड हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, पोएट कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी और उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी। शी वाज डोजिंग विद हर माउथ ओपन हर फेस वाज लाइक एसन, उसकी माँ डोजिंग कर रही थी, उसका फेस जो है डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एज 66, ये आ जाता है 6 मार्क्स का। द पोएम इज बेस्ड अपॉन द नेचुरल फेनोमेनम ऑफ एजिंग, इसमें बताया गया है पोएम जो है आधारित है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह सब क्या हैं, डीके हैं, डिस्ट्रॉयज हो सकते हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रो ओल्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, धरती पर रहने वाले सभी जीव बूढ़े हो जाते हैं। ऑल क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ मस्ट डाई वन डे, धरती पर सभी रहने वाले जीव एक दिन मर जाएंगे क्योंकि मैन इज मॉर्टल, आदमी भी नश्वर है।
द पोएट अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल। इसमें कमला दास इस बात को पूरी तरह अच्छी तरह से जानती हैं। हियर द पोएट फील्स नॉस्टैल्जिक। यहाँ पर माँ को देख करके वह जो है नॉस्टैल्जिक, द फीलिंग ऑफ सी डीपली फील्स ऑफ हर मदर, द फियर ऑफ लूजिंग उसके अंदर आ जाती है। चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग समवन इन लाइफ, जीवन में किसी चीज़ को खोने का डर, नॉस्टैल्जिक फीलिंग। शी थिंक्स अबाउट हर मदर हु हैज़ लॉस्ट हर यूथ ब्यूटी एंड चार्म्स। फिर पोएट अपने माँ के बारे में सोचती हैं कि फिर याद करती हैं कि उनकी माँ एक बार नौजवान, सुंदर, आकर्षक थी, जो कि आज वो सब कुछ खो चुकी हैं। मदर बिकम्स एक्सट्रीमली ओल्ड। उनकी माँ पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी हैं। हर फेस इज लाइक दैट ऑफ कॉप्स। उनके माँ का जो फेस है डेड बॉडी की तरह दिख रहा है। द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ इज गोइंग टू बी एंडेड। दिस कॉज ऑफ पोएट सैडनेस, दिस इज द कॉज ऑफ पोएट सैडनेस। यह जो है पोएट की उदासी का यही रीजन है। इसमें स्कॉलर्स कुछ एनोटेशंस दिए गए हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसे डोज है, मीन्स फील स्लीपी, एसन, ऐश कलर, डल, कॉप्स, डेड बॉडी, स्प्रिंटिंग, रनिंग फास्ट, स्पेलिंग आउट, कमिंग आउट, वैन, डल, फैमिलियर, वेल नोन, पेन, एक, पेन। तो स्कॉलर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको 2-3 बार सुनिए टू मेक इट क्लियर। थैंक यू वेरी मच।